Hello everyone, myself मुकेश कुमार तिवारी फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एमीन चैप्टर है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। क्लियर है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लीजिए इससे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? और थोड़ा सा आपको यहाँ कंसंट्रेशन बनाकर समझना होगा कि कैसे कैसे हमें बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है ना? बहुत ही आपको अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और थोड़ा सा भी अगर आप अपने माइंड को इधर उधर फ्लक्चुएट किए तो आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर ना? तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत, यानी आपको कंसंट्रेट होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर ये होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल को हम बेसिक कब कहते हैं। क्लियर? कभी भी कंपाउंड अगर बेसिक है तो ये समझ लीजिए कि उसके किसी एक एटम के पास लोन पेयर होगा, स्पेशली सेंट्रल एटम के पास। क्लियर ना? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एमीन का, तो एमीन में ये प्राइमरी एमीन है, और प्राइमरी एमीन में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर अगर कहीं पर भी है तो समझिए वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल बेसिक होगा। क्लियर? अब वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है कि वीक बेसिक है ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अगर बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना हो या आपको बताना है कि कोई कंपाउंड बेसिक क्यों हुआ है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है या लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एनी एटम और एनी सेंट्रल एटम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, वी कंसीडर दैट द कंपाउंड इज बेसिक और द मॉलिक्यूल आर बेसिक इन नेचर। और जब कंपाउंड अगर बेसिक होगा तो वहां पर हम जो कैरेक्टर उसका देखेंगे वो बेसिक कैरेक्टर होता है। क्लियर ना? आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंसीडर किए होंगे। कभी भी बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। क्लियर ना? तो यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन है, यानी एमीन है, और HX यानी X की जगह हम Cl रख दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। यानी ये बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? सॉल्ट। क्लियर ना? यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है, और यहाँ पर हम इसके बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा, यहाँ पर H+ और X- में से H+ आके इसके लोन पेयर पर अटैक कर देगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जो H+ अटैक करेगा तो ये NH2 चेंज हो जाएगा NH3 में, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो खत्म। ठीक है ना? उस लोन पेयर की जगह आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आप ये सोच रहे हैं ये लोन पेयर गया कहां? तो ये लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन जो एक अटैक किया है उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। क्लियर? और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। समझ में आया? और जो X- है वो इसी के साथ हम ऐसे लिख देंगे, यानी ये बन गया क्या? एल्काइल अमोनियम हैलाइड, जो एक सॉल्ट है। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर R की जगह C2H5 पुट करते हैं तो हमें इथाइल एमीन मिलेगा। क्लियर? और इस इथाइल एमीन पर जब HCl का अटैक होगा तो H+ NH2 पे जाके अटैक करेगा तो NH2 NH3 में चेंज हो जाएगा, और Cl- जाके वहां लिंक हो जाएगा तो बनेगा क्या? इथाइल अमोनियम क्लोराइड, जो एक तरह का सॉल्ट है। यानी ये बेसिक कैरेक्टर को हमने एक्सप्लेन किया है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपको कोई दो कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए कि द गिवन कंपाउंड या दोनों कंपाउंड में से एक को ज्यादा बेसिक दिखाया जाएगा और एक को कम बेसिक दिखाया जाएगा, यानी वन इज द मोर बेसिक एंड सेकंड वन इज द लेस बेसिक। व्हाई? आपको रीजन देना है। तो उसका रीजन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर ना? ये कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको दो कंपाउंड गिवन है। एक कंपाउंड है मिथाइल एमीन जिसका फार्मूला है CH3NH2, और दूसरा जो कंपाउंड है वो है इथाइल एमीन जिसका फार्मूला है C2H5NH2। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया गया कि गिव रीजन दैट द इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन।
क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना? तो आंसर के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दिया है। पहले तो ये मिथाइलेमीन और इथाइलेमीन दोनों जो है एलिफैटिक एमीन में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना? एमीन जो होते हैं वो दो तरीके के, एलिफैटिक और एरोमेटिक, तो ये दोनों एलिफैटिक एमीन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम इथाइलेमीन को ज्यादा बेसिक कर रहे हैं, यानी मोर बेसिक है, और मिथाइलेमीन लेस बेसिक है। तो इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर मिथाइलेमीन में इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप लिंक है, क्लियर? और इथाइलेमीन में इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट इथाइल ग्रुप लिंक है। तो मिथाइल और इथाइल दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना? और प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब ये जहां पर लिंक होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिथाइल और इथाइल, क्योंकि दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो इथाइल ग्रुप शो करता है। तो जहां ये ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, क्लियर ना? और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्लियर ना? समझ में आया? इसके पीछे रीजन है हाइपर कंजुगेशन, या और भी हम रीजन इंडक्टिव इफेक्ट में बताते हैं, क्लियर ना? इंडक्टिव इफेक्ट आप दो तरह के कंसीडर करते हो, प्लस आई और माइनस आई, क्लियर? तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले ये ग्रुप होते हैं। तो उसमें अगर मिथाइल और इथाइल दोनों आ गया है तो आप इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इन कंपैरिजन टू मिथाइल, समझ में आया? तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि इथाइलेमीन इज मोर बेसिक देन द मिथाइलेमीन ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर है, ठीक है ना? इसलिए ये ज्यादा बेसिक है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है लेकिन उतना नहीं जितना इथाइलेमीन में, समझ में आया? तो इस बेस पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि गिव रीजन एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलेमीन, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना हो, या इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में वहां पर लिखा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई एरोमेटिक एमीन इज लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमीन। तो अगर एरोमेटिक एमीन की बात आती है तो हम एनिलीन को कंसीडर करते हैं, एनिलीन जो है वो एरोमेटिक एमीन होता है, क्लियर? और अगर एलिफैटिक एमीन की बात आ रही है तो या तो इथाइलेमीन या तो मिथाइलेमीन, कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर? तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज किया गया है, यही सेम क्वेश्चन है, बट एरोमेटिक और एलिफैटिक लेकर वहां पूछा गया है। तो एक्सप्लेनेशन दोनों का आंसर भी सेम तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना? आंसर लिखने के लिए मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर यहां से लिखा है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन क्या दिया था कि एनिलीन लेस बेसिक है, किससे? इथाइलेमीन से। तो इसके पीछे रीजन ये है कि एनिलीन जो है वो एरोमेटिक एमीन है जो एक फेनोमेनन को शो करता है, जिस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिजोनेंस, ठीक है ना? और रिजोनेंस शो करने की वजह से इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और उस एनिलीन का जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना? आप देख रहे हो कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो रहा है रिजोनेंस में। तो ये जब लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर तो ये सिंगल हो जाएगा डबल, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है ना? यानी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अब नाइट्रोजन के पास नहीं रह गया, वो आ गया रिंग पर, समझ गए? और इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, समझ गए ना? तो आप यही रीजन बताओगे कि एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है इथाइलेमीन से, या एरोमेटिक एमीन जो है वो एलिफैटिक एमीन से लेस बेसिक है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये रिजोनेंस को शो करते हैं, और रिजोनेंस की वजह से इनका जो लोन पेयर होता है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, क्लियर है ना? और रिजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो गई है, समझ गए? और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा हम कहेंगे कि वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ घट गया है,
क्लियर ना। दूसरी बात, अगर लोन पेयर नहीं होगा तो प्रोटॉन का अटैक भी नहीं होगा, प्रोटोनेशन जिसको कहते हैं, अटैकिंग ऑफ द प्रोटॉन ऑन द लोन पेयर ऑफ द एनी सेंट्रल एटम। क्लियर। जैसे प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट में 3 अल्टरनेट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एक ऑर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉस्टन-लोरी का कॉन्सेप्ट है और एक लेविस का कॉन्सेप्ट है। तो ब्रॉस्टन-लोरी के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो बेसिक है। क्लियर है ना। और जो प्रोटॉन लीव करता है, रिलीज करता है, वो एसिड है। तो प्रोटोनेशन भी नहीं होगा यहाँ पर, यानी अगर यहाँ पर हम प्रोटॉन को अटैक भी कराएं तो प्रोटॉन अटैक नहीं करेगा नाइट्रोजन के ऊपर। रीजन है कि इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है कहां पर, रेजोनेंस। समझ गए ना। और इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम एलिफैटिक एमीन की तरफ जाते हैं, एलिफैटिक एमीन का मतलब इथाइल एमीन की तरफ जाते हैं, तो इथाइल एमीन डज नॉट शो द फेनोमेनन ऑफ द रेजोनेंस। क्लियर। व्हाइल वी कैन से दैट द इथाइल ग्रुप शो द प्लस आई इफेक्ट, that means it increases the electron density of the nitrogen atom. Clear. So there will be the more possibility for the attack of the proton on nitrogen atom in case of the ethyl amine in comparison to the aniline. Clear. So इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया। तो एनिलीन लेस बेसिक है इथाइल एमीन से, या एरोमेटिक एमीन लेस बेसिक है एलिफैटिक एमीन से। इसका रीजन आपको समझा दिया मैंने। अब यहाँ पर सबसे जो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। आपने कंसीडर किया होगा कि एमीन जो है वो 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना। और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में आपको बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग ट्रेंड की तरह एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इसके बेसिक कैरेक्टर को हम 3 कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है सॉल्वेशन, तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। आपको पहले से ही बताया गया इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 डिग्री एमीन है वो मोर बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू द 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। क्लियर। रीजन क्या है कि इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर। और प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्लियर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, 3 डिग्री में। क्लियर। और सबसे कम जो है वो 1 डिग्री में है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल अप्लाई होगा केवल इन केस ऑफ द गैसियस फेज। ये केवल गैसियस फेज में ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है या दिमाग में अपने स्टोर रखना है। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सॉल्वेशन से ये बताया गया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना, इसमें से 1 डिग्री मोर बेसिक है, 2 डिग्री लेस बेसिक है, और सबसे कम बेसिक जो होगा वो 3 डिग्री होगा। सॉल्वेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री एमीन है, इस 1 डिग्री एमीन पर प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, तो ये NH2 चेंज हो जा रहा है NH3 में, और इस नाइट्रोजन के पास हो गया 3 हाइड्रोजन, और जितने हाइड्रोजन इस अमोनियम आयन के पास होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इससे ऐड होंगे। क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो कि 1 डिग्री एमीन में वाटर मॉलिक्यूल 3 हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। 2 डिग्री एमीन में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, और 3 डिग्री एमीन में केवल 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। यानी सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां बना है, 1 डिग्री में, और सबसे कम कहां बन रहा है, 3 डिग्री। यानी सॉल्वेशन की जो घटना है वो सबसे ज्यादा 1 डिग्री में हो रही है, और सबसे कम किसमें हो रहा है, 3 डिग्री में।
तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 1 डिग्री एमीन मोर बेसिक है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक है 3 डिग्री। क्लियर? अब आते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एल्किल ग्रुप का तो प्रोटॉन का अटैक नाइट्रोजन के ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? यानी एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेरिक हिंड्रेंस विल आल्सो इंक्रीजेस and in this way the 1 degree amine will be more basic than the 2 degree and 2 degree amine will be more basic than 3 degree। क्लियर है ना? यानी तीन कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। अगर हम तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करते हो, एक साथ अगर मर्ज करके ये कंसीडर करते हो कि सबसे ज्यादा जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में है वो कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि अगर हम 1 डिग्री में देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट कम है लेकिन सॉल्वेशन ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी इसके पास दो फैक्टर है, समझ गए? तो उस हिसाब से 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर हम 2 डिग्री को कंसीडर करें तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट 1 डिग्री से ज्यादा है लेकिन सॉल्वेशन कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्लियर है ना? अगर हम 3 डिग्री को देखें तो 3 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, समझ गए? सॉल्वेशन कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कंफ्यूजन 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो सबसे मोर प्रियॉरिटी होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। उस तरह देखा जाए तो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक लग रहा है, दो इफेक्ट उसका कॉमन हो जा रहा है, एक सॉल्वेशन और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा उसको इतनी ज्यादा प्रियॉरिटी नहीं देंगे जितना इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे। क्लियर है ना? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है ना? सॉल्वेशन भी है 1 डिग्री से कम है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट मोर प्रायर है यहाँ पर और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इन तीनों को कंपैरिजन करने पर हमें जो एक्चुअल बेसिक स्ट्रेंथ मिलेगा वो होगा 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। वो किसके केस में? केवल मिथाइल के केस में। यानी अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखकर बता रहा हूं, अगर 3 अल्टरनेट एमीन दिया गया है यानी ट्राई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन, ठीक है ना, और मिथाइल एमीन, तो किसको आप पहले प्रियॉरिटी दोगे? जैसे ये है CH3, ये ट्राई मिथाइल एमीन है, उसके बाद ये डाई मिथाइल एमीन है और उसके बाद ये मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन 1 डिग्री का है, ये वाला 2 डिग्री का है और ये वाला 3 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाई मिथाइल एमीन, सबसे पहले डाई मिथाइल एमीन होगा मोर बेसिक, इसके बाद नंबर आएगा मिथाइल एमीन का 1 डिग्री का, क्योंकि वहां पर मैंने लिखा है पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में हो जाएगा 3 डिग्री। ये केवल मिथाइल के केस में होगा, ठीक है ना? अगर यही मिथाइल का केस रहा था तो 2 डिग्री पहले लिखेंगे, डाइथाइल एमीन 2 डिग्री पहले होगा, उसके बाद ट्राई का केस पहले आ जाएगा यानी C2H5 होल थ्राइस N और लास्ट में हो जाएगा इथाइल एमीन। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है कि किसमें हमको कौन सा ऑर्डर लिखना है। अगर मिथाइल होगा तो ये ऑर्डर लिखेंगे और इथाइल होगा तो ये ऑर्डर लिखेंगे, समझ गए ना? तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ इसका आप लोग ध्यान से कंसीडर करेंगे, ठीक है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।